केस स्टडी का क्वेश्चन। और ये तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी की क्वेश्चन। ठीक है, तो ये केस स्टडी का है, तो स्टडी के 3 क्वेश्चन आते हैं और ये आते हैं 4 मार्क्स के। और 4 क्वेश्चन भी होते हैं, 4 में से आपको करना होते हैं सिर्फ 3, जैसे ये और में आ जाए। ये तो मैंने चीजें बता दी इसकी। ठीक है, हम मेन उसमें आ जाते हैं। देखो फटाफट पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। टीचर ने डिसाइड किया रोल नंबर वाइज 1 2 3। अभी चीटिंग ना कर सके इनको टैब से बिठा दिया है 1 3 5, यानी कि स्टेप से बिठा दिया 1 3 3 फिर 5 स्टेप्स मतलब अलग करके बिठा दिया। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 26। भैया पहला क्वेश्चन तो बहुत सही है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 सीट, यानी कि दोनों सीट के बीच में कितने की डिफरेंस है। भाई सिंपल सा आंसर है, होता सरल ही है। यानी कि बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से लिख देना। A2 - A1, क्योंकि जितना साफ साफ काम करो उतना बढ़िया है। 3 - 1 आगे 2, अगर कहीं पर ही कर देगा ना तो आप पूरी कॉपी का यूज करिएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। अब आते हैं बी वाले। अब बी वाला क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस फॉर्म, कैसा सीक्वेंस बन रहा है और द सीटिंग अरेंजमेंट। भाई ये एपी बन रहा है, यहाँ पर लैंग्वेज देना था आपको। ये बन रहा है एपी प्रोग्रेशन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस अब लिख देना, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है कैसे बन रहा है, एपी बना है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पूरा अच्छे से लिख देना, ठीक है। बड़े सरल सरल क्वेश्चन है यार आपके, ऐसे ही आते हैं कभी कभी सरल सरल। क्योंकि देखो आपके 3 केस स्टडी आएंगे, तो एक केस स्टडी टफ आएगी, 2 तीसरी स्टडी सरल आएगी, यानी कि 2 इजी, एक टफ। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द सीट नंबर ऑफ द लास्ट स्टूडेंट। ओ, सीट नंबर ऑफ द लास्ट स्टूडेंट, यानी कि यहाँ लग जाएगा A1 वाला। मैं रिपीट करूँ, चलो कर देता। A+n - 1 × D। एन में कितना आ जाएगा भाई, 26 स्टूडेंट है। ए कितना आ जाएगा, 1 प्लस, नहीं मैंने क्या करना है, एन निकालना है। हाँ, मैं क्या निकालना है, फाइंड द सीट नंबर ऑफ द लास्ट स्टूडेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ये मैंने एन तो निकालना है, एन क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, कि लास्ट स्टूडेंट में कौन बैठा है। तो एन कितना है, 26 में से गया है कितना होता है, 25। ठीक है, और दो आपको बताइए डिफरेंस, तो कितना आ गया, 51, यानी कि एन कितना आ गया, 51। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। सीट नंबर बतानी है, फाइंड द सीट नंबर लास्ट स्टूडेंट की, तो लास्ट स्टूडेंट कौन बैठेगा, ये 15 में, और ये इसका कितना होगा, 15 रोल नंबर। ठीक है बेटा, यानी कि लास्ट स्टूडेंट का रो क्या है, फाइंड द सीट नंबर ऑफ द लास्ट स्टूडेंट एग्जामिनेशन, यानी कि लास्ट निकालना है, यानी कि ए एन, यानी कि लास्ट नंबर नहीं। ठीक है, अब ये करने के बाद नॉर्मली आपको चौथा वाला जो है ये ऑप्शन में रहता है, डी वाला। तो डी वाला हम कर भी सकते हैं, नहीं भी। चलो देखा, आप पूछा क्या कर देते हैं। फाइंड द सीट नंबर ऑफ 10th वैकेंट सीट। ठीक है, फाइंड द सीट नंबर ऑफ 10th वैकेंट सीट जो खाली थी। तो भाई वो कैसे जा रही है आपकी, वो ही जा रही है। उसकी सीक्वेंस कैसे जाएगी, 2 4 6 इस टाइप से जाएगी। और जिसका डीवी क्या रहेगा, इसका डीवी 2 रहेगा। मगर यहाँ वैकेंसी में खाली में कैसे होगा, तो आपको A10 निकालना है। ए कितना रहेगा यहाँ, 2, समझ रहे हो ना। और प्लस 10th है, यानी कि 10th वाला n - 1 की, 10 में से 1 गया 9। और डी डिफरेंस भी आ रहा है, यानी कि उसका जो सिक्वेंस आएगा वैकेंसी सीक्वेंस आएगा ऐसे, वैकेंसी वाली वाली। ठीक है, तो 18 और 2 20, यानी कि A10 में कितना जाएगा, 20 हुआ। द पोजिशन ऑफ 10th वैकेंसीज नंबर इज 20, समझ गए ना। यानी कैसे लिख देंगे इसको, द पोजिशन ऑफ 10th वैकेंट सीट
इज नंबर 20। अच्छे से लिखना पड़ता है बेटा, और साफ साफ लिखना है, मैंने कभी ऐसे लिख दिया, ठीक। पोजीशन ऑफ 10th वैकेंसी नंबर 20। ठीक है, और लगे रहिए, तैयारी करिए अपनी एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की। बेस्ट ऑफ लक।